प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग। और जो आज ये लास्ट है पैराग्राफ राइटिंग में, उसके बाद स्टोरी राइटिंग पढ़ेंगी। तो पैराग्राफ राइटिंग जो है, इसमें मैंने बार बार आपको कहा है कि आप इसमें टेंस संबंधी है वो ध्यान रखिए, ठीक है। कई बार हिंट भी दिए हुए होते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ है उसमें हिंट दिए हुए होते हैं, ठीक है। आप आउटलाइन जो दी हुई होती है उसका जो प्रयोग है उसको यूज करते हुए आपको वो तैयार करना है, ठीक है। उसी से आपको देखकर पता करना होता है कि ये जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में लिखना है। इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी होती है। अब देखिए, तो हाउ आई प्रीपेड टी, ये कई बार ऐसा आता है कि हाउ कैसे प्रीपेड बनाई टी चाय। तो चाय के लिए हम मैग नहीं लगाएंगे, जबकि प्रीपेड यानी चाय है वो तैयार होती है। क्या होती है? चाय तैयार होती है, इसलिए हम प्रीपेड लगाएंगे, मैग नहीं लगाएंगे। तो हाउ आई प्रीपेड टी, मैंने चाय कैसे बनाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हाउ आई प्रीपेड टी, मैंने चाय कैसे बनाई। तो इसके लिए आप देखिए, इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे कि चाय है वो किस प्रकार से मैंने तैयार की, यानी प्रेजेंट नहीं बल्कि क्या आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा बल्कि कौन सा टेंस आएगा, पास्ट टेंस आएगा। पास्ट का मतलब या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या नेगेटिव होगा तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से हमें यूज करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से इसके बाद देखिए, इट वॉज संडे यानी रविवार का दिन था। इट वॉज संडे, रविवार का दिन था, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट नहीं बल्कि कौन सा यूज हुआ है, पास्ट यूज हुआ है। माई मदर वॉज आउट फॉर शॉपिंग, यानी मेरी माँ थी वो आउट फॉर शॉपिंग, ख़रीदारी करने के लिए गई हुई थी। यहाँ पर भी पास्ट ही है। माई मदर वॉज आउट फॉर शॉपिंग, माँ थी वो शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए गई हुई थी, ठीक है। इन द मेन टाइम, देखिए इन द मेन टाइम, और ये जो होता है इन द मेन टाइम सम ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, यानी उस समय सम ऑफ माई, उस समय मेरे पिताजी के जो फ्रेंड्स थे, केम टू आवर हाउस, कम की सेकंड फॉर्म में केम टू आवर हाउस, हमारे घर आए, यानी उस दौरान, मीन टाइम उसी समय, ठीक है, मेरे पिताजी कुछ फ्रेंड्स थे वो हमारे घर आए, ठीक है। फादर्स फ्रेंड, ये फ्रेंड्स ऑफ फादर, ये जो फर्स्ट ऑफ एस लगा हुआ है इसका मतलब होता है ऑफ, यानी रिलेशन बताता है। फ्रेंड्स हैं वो फादर के हैं। तो फ्रेंड्स, फादर्स फ्रेंड्स केम टू आवर हाउस, आई वेलकम्ड देम, मैंने उनका स्वागत किया। आई वेलकम्ड देम, मैंने उनका स्वागत किया। माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा। माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, ठीक है। टू प्रीपेयर, माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, यानी माँ थी वो तो शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, टू प्रीपेयर टी फॉर देम, उनके लिए चाय तैयार करनी। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि उनके लिए क्या बनाई जाए, चाय बनाई जाए। अब देखिए, प्रेजेंट यूज़ नहीं हुआ बल्कि सारी की सारी जगह कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट ही यूज हुआ है। आई वेंट इन टू द किचन, यानी मैं किचन में चला गया। आई वेंट इन टू द किचन, मैं रसोई में चला गया। आई प्योर्ड वाटर इन टू द केटल, आई प्योर्ड वाटर इन टू द केटल, यानी मैंने केतली में शुद्ध पानी था वो डाला। मैंने केतली में पानी डाला और इसे पुट इट, और इसे रखा। देखिए यहाँ पर पुट इट ऑन द गैस स्टोव, और इसको किस पर रखा, गैस स्टोव पर रखा। यानी देखिए, आई प्योर्ड वाटर इन टू द केटल, यानी मैंने उस केतली में पानी रखा, एंड पुट इट, और इसे रख दिया, ऑन द गैस स्टोव, किस पर रख दिया, गैस स्टोव पर। व्हेन द वाटर बिगेन टू बॉयल, कि व्हेन द वाटर, जब पानी बिगेन टू बॉयल, उबलना शुरू हुआ,
जब पानी है वो उबलने लगा या उबलना शुरू हुआ, आई पुट टी लीवेज, देखिए आई पुट मैंने रखी, क्योंकि पुट की जो सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, सारी की सारी एक जैसी फॉर्म होती है, ठीक है ना। पुट की जो सारी फॉर्म होती है वो एक जैसी होती है। आई पुट टी लीवेज इनटू इट, मैंने इसके अंदर जो पत्तियाँ थी चाय की वो रखी, डाली। देन आई पुट शुगर, उसके बाद मैंने क्या डाली, चीनी डाली। ये पुट यहाँ पुटेड नहीं होगा बल्कि पुट ही रहेगा, क्योंकि पुट पुट पुट, कट कट कट, सट सट सट, ये जो फॉर्म होती है एक जैसी होती है। एंड मिल्क, और दूध डाला। उसके बाद मैंने उसमें शुगर, चीनी डाली और दूध डाला। आई स्टैंड द टी, आई स्टैंड द टी, उसके बाद क्या किया, देखिए स्टैंड द टी यानी उस केतली में जो पानी था उसको मैंने स्टैंड किया। एंड प्योर्ड इट इनटू कप्स, यानी उसको हिलाया और छाना और उसको कप में क्या कर दिया, डाला, ठीक है। आई सर्व्ड टी एंड बिस्कुट्स टू द गेस्ट, यानी मैंने सर्व्ड का मतलब परोसी, और मैंने चाय और बिस्कुट मेहमानों को परोसे। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ये ध्यान में आपको ये रखना है, इसमें जो टेंस यूज हुआ है वो प्रेजेंट यूज होगा या पास्ट यूज होगा। देखिए आई स्टेट द केटल, आई स्टैंड द टी एंड प्योर्ड इट इनटू कप्स, हिलाया उतारा और कप में डाला, इनटू कप्स। एंड आई सर्व्ड टी एंड बिस्कुट्स, देखिए मैंने परोसे, सर्व्ड का मतलब क्या होता है, परोसे, टू द गेस्ट, किसको, मेहमानों को, किसको परोसे, मेहमानों को परोसे। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा पहला पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। इस शॉर्ट, अब देखिए दूसरा जो है वो उसकी बात करेंगे, उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 जो हमारा पैराग्राफ है, शॉर्ट पैराग्राफ है, वो है ए विजिट टू ए बुक फेयर। विजिट टू ए बुक फेयर, ये मैं आपको बता दूं कि आज का जो शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग है वो लास्ट है हमारा, बहुत सारे हो गए हैं शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग। नेक्स्ट वीडियो जो मंडे को होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरीज राइटिंग है वो किस प्रकार से लिखी जाती है, कौन सा टेंस उसमें यूज किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए नंबर 2 आज पढ़ेंगे, ये लास्ट है हमारा पैराग्राफ। विजिट टू ए बुक फेयर, एक जो पुस्तक जो मेला होता है उसका क्या, भ्रमण। तो देखिए लास्ट संडे, देखिए लास्ट संडे आई विजिटेड, मैंने यात्रा की, विजिटेड यात्रा की। लास्ट संडे आई विजिटेड ए बुक फेयर, पिछले रविवार को मैंने एक पुस्तक मेले का भ्रमण किया। एट अम्बेडकर सर्किल, कहाँ पर, अम्बेडकर सर्किल। तो इसमें आप टेंस देखिए, लास्ट संडे वैसे ही पास्ट है, आई विजिटेड मैंने भ्रमण किया, ए बुक फेयर एक जो किताब होती है उसके मेले का, एट अम्बेडकर सर्किल, कहाँ पर किया, ये अम्बेडकर सर्किल पर। द बुक्स वर डिस्प्लेड, देखिए यहाँ पर वर डिस्प्लेड, ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव का नहीं है बल्कि किसका है, पैसिव का है। द बुक्स वर डिस्प्लेड इन बिग स्टॉल्स, ठीक है, किताबें थी उसको डिस्प्लेड किया गया, दिखाया गया था, इन बिग स्टॉल्स, कहाँ पर, बिग स्टॉल्स यानी बड़े बड़े जो स्टॉल्स हैं उन दुकानों पर दिखाया गया था, ठीक है, यानी पुस्तकें थी वो बड़ी बड़ी स्टॉलों में प्रदर्शित की गई थी। दे हैड डिफरेंट सेक्शंस लाइक फिक्शन, लॉ, साइंस, आर्ट, हिंदी, इंग्लिश, इट इज, दे हैड डिफरेंट सेक्शंस, यानी उनके विभिन्न अलग अलग खंड थे। और उसमें क्या था, क्योंकि फिक्शन कथा साहित्य, लॉ जो होता है वो कानून होता है, साइंस होती है, विज्ञान होती है, आर्ट कला होती है, इस प्रकार हिंदी हिंदी है, इंग्लिश इंग्लिश है, ETC, यानी सभी के जो अलग अलग विभाग थे, कहीं हिंदी की, कहीं इंग्लिश की, कहीं कथा साहित्य की, कहीं कानून जो विज्ञान, कहीं विज्ञान की किताबें थी, ये सारी की सारी वहाँ पर रखी हुई थी। इन मैनी स्टॉल्स बुक्स वर सोल्ड एट डिस्काउंट, देखिए कई जो स्टॉल थे, दुकानें थी, वहाँ पर पुस्तकें रियायत पर विक्रय की जा रही थी, यानी कुछ छूट देकर, डिस्काउंट देकर, क्या देकर, यानी एट डिस्काउंट। दर बताने के लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे, एट लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यानी
बुक्स वर सोल्ड एट डिस्काउंट, यानी किताबें थी वो किस पर बेची जा रही थी, डिस्काउंट पर बेची जा रही थी। देयर वॉज ग्रेट रश ऑफ स्टूडेंट्स, रश का मतलब होती है भीड़, क्या होती है, बहुत ज़्यादा भीड़, रस, भाग दो। देयर वॉज ग्रेट रश ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वहाँ पर किसकी भीड़ थी, स्टूडेंट्स की, बहुत ही ज़्यादा, ग्रेट रश, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि स्टूडेंट्स थे जो किताबें पढ़ने वाले थे। देयर वॉज ग्रेट रश ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ पर विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। टीचर्स एंड बुक लवर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड बुक लवर्स, स्टूडेंट की थी, टीचर्स की थी, और एंड बुक लवर्स किसकी थी, किताबें जो पसंद करते हैं उनकी थी। एंथुसियास्टिक बुक लवर्स डिमांडेड द बुक्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टॉल ओनर। देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो क्या होते हैं कि जिसको जो किताब खरीदनी थी, ठीक है, और जो किताब उनको खरीदनी थी उनकी खरीदने वालों की बहुत ज़्यादा क्या थी, भीड़ थी। यानी इंथुसियास्टिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं पुस्तक के प्रति प्रेम करने वाले। तो देखिए यहाँ पर इंथुसियास्टिक बुक लवर्स, बहुत अधिक किताबों को प्रेम करने वाले, जिसे आप बुक लवर्स कहते हैं। बुक लवर्स डिमांडेड, उन्होंने मांग की, द बुक्स, किताबों की, ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्या होती है, यानी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही उन्होंने क्या की, डिमांडेड की, फ्रॉम द स्टॉल ओनर, किससे, उन दुकान वालों से। स्टॉल ओनर का मतलब क्या हो गया, दुकान वालों से। आई टू परचेस्ड ए फ्यू बुक्स एंड रिटर्न हैप्पी। देखिए आई टू परचेस्ड, मैंने भी खरीदी, आई टू परचेज का मैंने भी कुछ पुस्तकें खरीदी, एंड परचेस्ड आ गया सेकेंड फॉर्म, एंड रिटर्न, लौटना, रिटर्न मैं लौट आया, वापस आया, हैप्पीली, खुशी से, यानी मैंने भी कुछ किताबें खरीदी और खुशी से घर वापस लौटे आया। इस प्रकार से देखिए ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें पास्ट यूज हुआ है, पीछे वाले में पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो आपको ध्यान ये रखना है। देखिए ध्यान ये रखना, मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपके पास देखिए या, आ, ई, एक ही मात्रा आ जाए, घर गया, मैंने खरीदी, वे गए, वे खेले, यानी इस प्रकार से जो सेंटेंस आ जाए हिंदी में, उसमें आप वब जो यूज करोगे वो वब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज करोगी। और यदि वह घर नहीं गया, मैंने पुस्तक नहीं खरीदी, आई डिड नॉट परचेज बुक्स, ठीक है, मैंने किताबें नहीं खरीदी, ये डिड नॉट आ जाएगा। और यदि सिंपल सेंटेंस होगा तो आई परचेज्ड, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई परचेज्ड बुक्स, मैंने किताबें खरीदी। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है, आई परचेज्ड बुक्स, यानी सिंपल सेंटेंस है तब तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यदि नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और भी अन्य बहुत सारे सेंटेंस हैं टेंस की, कोई भी देख लीजिए, मैंने बेचा या मैंने खरीदा, आई, बाई यानी क्या होता है, खरीदना। देखिए मैं खरीदता हूँ, मैंने खरीदा, आई, बाई नहीं आएगा, बोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये बोट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने ये कारण तो पहले आपको बताया था, किस प्रकार से एक जो फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म में चेंज किया जाता है, ठीक है। और यदि प्रेजेंट सिंपल का होता है कि मैं जाता हूँ, खरीदता हूँ, खेलता हूँ, इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आप सोच लीजिए चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, इधर देखिए पास्ट की बात करते हैं, मैंने लिखा, मैं लिखता हूँ, आई राइट, हो गया, प्रेजेंट का है। मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा, आई रोट, देखिए कितना अंतर आ गया, मैंने लिखा, आ की मात्रा आ गई। आगे देखिए उसके बाद मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं खेला या मैं फुटबॉल खेला, आई प्लेड, क्या जाएगा, आई प्लेड, मैं खेला। या फिर देखिए मैं खेलता हूँ, आई प्ले। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे देखिए आई सिंग, मैं गाता हूँ, ए सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। बताइए कंडीशन इसकी प्रेजेंट है या पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट है।
और मैं गाना गाता था, आई, या मैंने गाना गाया, आई सिंग सॉन्ग, SANG, आई सॉन्ग ए सॉन्ग, आई सॉन्ग ए सॉन्ग, मैंने गाना गाया। तो इस प्रकार से आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार से जो टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग ही उसमें परिवर्तन किया जाएगा। और जैसे सेंटेंस हुआ, जैसे देखिए मैं गया, मैं मेले में गया, यहाँ पर गो नहीं आएगा, गो कब आएगा, मैं मेले में जाता हूँ, आई गो टू द फेयर, ठीक है, मैं मेले में गया, तो आई वेंट इन टू द विलेज फेयर। इस प्रकार से यानी कहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, कहाँ पर सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यूज करनी है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से याद करोगे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मंडे को स्टोरीज राइटिंग के बारे में, यानी स्टोरीज राइटिंग है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि स्टोरी है वो कौन से टेंस में लिखी जाती है और उनके अंदर कौन कौन से परिवर्तन हैं वो किए जाते हैं, चाहे वर्ब संबंधी हो चाहे हेल्पिंग वर्ब संबंधी। धन्यवाद, आप याद कर लीजिए इनको अच्छे से।